हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसेंचर के एमएस ऑफिस फंडामेंटल एंड नेटवर्क एंड क्लाउड क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन मैं बात करने जा रहा हूँ वो 2022-23 और इस साल 2024 में पूछे जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने ये, रीड द टू स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन। ठीक, यानी कि स्टेटमेंट देखो, आपको ऑप्शन को राइट टिक करना। ठीक, सबसे पहले स्टेटमेंट है, यू कैन ट्रांसलेट लेफ्ट टू राइट लैंग्वेज इन एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड। ठीक, सेकंड ऑप्शन है, यू कैन नॉट ट्रांसलेट द राइट टू लेफ्ट लैंग्वेज इन एमएस वर्ड। ठीक, आपको बता दूं कि हम लोग दोनों तरीके से लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, क्योंकि हम लोग दोनों साइड से ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट हो चाहे लेफ्ट टू राइट, यानी कि ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। अगर यहाँ पे नॉट ना लगा होता तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू होता है, बट यहाँ पे नॉट लगा हुआ तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ऑप्शन सी इज राइट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, in order to adjust any row height in a spreadsheet which of the following key combination can be used। see, अगर बात आ रही है रो हाइट की स्प्रेडशीट के अंदर, तो आपको पता है कि ऑप्शन क्या होगा कि alt प्लस एच प्लस ओ प्लस एच, इस की का इस्तेमाल करते हैं किसी भी रो हाइट को एडजस्ट करने के लिए स्प्रेडशीट के अंदर। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्लाउड एंड डेटा सेंटर। आपको बता दूं मैं कि देखिए, क्लाउड और बात हो रही है, डेटा सेंटर की बात हो रही है, तो याद रखिएगा कि क्लाउड और डेटा सेंटर में सब चीज होती है। जैसे कि बिजनेस होता है डायरेक्टली पे पीपल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट, हम लोग क्लाउड लोकल वर्चुअलाइजेशन करते हैं, जहाँ सारे हार्डवेयर को रिमोट मोड में लेके आते हैं, यानी कि वर्चुअलाइजेशन उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, वहीं बात की जाए आईटी प्रोफेशनल, बेसिकली जो इन हाउस में भी डेटा सेंटर प्रोवाइड होते हैं। ठीक, बट खाली एक ही ऑप्शन यहाँ पे ट्रू नहीं है, वो जो कि है डेटा सेंटर आर एबिलिटी टू बीइंग इंस्टेबिलिटी स्केलेबल। ठीक, यही ऑप्शन गलत है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर डज नॉट प्रोवाइड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक, नाउ यहाँ पे लिखा नॉट प्रोवाइड। ठीक, और यहाँ पे ऑप्शन है अजर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, AWS। ठीक, ये तीनों ही प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, यानी कि कोई भी इसमें से आंसर गलत नहीं है। ये सारे जो ऑप्शन है सब तीनों सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि यही तीनों अजर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, AWS, ये तीनों प्रोवाइड करती हैं, ऑफर करती हैं एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक, तो नन ऑफ द आंसर है, यानी कि यहाँ पे एक और होना चाहिए कि नन ऑफ दीज। ठीक, तो बेसिकली इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक, सारे जो प्लेटफॉर्म है सारे प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक ट्रीट द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एज अ ब्लैक बॉक्स। ठीक, नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि अटैक के बारे में यहाँ बोला जाता है, कौन सा अटैक, ट्रीट द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम अटैक। ठीक, बेसिकली जो अगर बात आ रही है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की अटैक के बारे में, ठीक, तो ये जो ऑप्शन है इसका वो है ब्रूट फोर्स। ठीक, ब्रूट फोर्स है। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पर बाकी की बात की जाए, एक चीज बता दूं मैं, चाहे वो हो इम्प्लीमेंटेशन अटैक हो, चाहे सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो, चाहे एनालिटिकल अटैक हो, ये बेसिकली अगर इम्प्लीमेंटेशन अटैक की बात की जाए तो ये बेसिकली एक्सपर्ट वीकनेस होता है इन हाउ एल्गोरिथम इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक, अगर वहीं सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाए, ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है मैनिपुलेटिंग पीपल टू गेन एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल डेटा। ठीक, वहीं अगर एनालिटिकल अटैक की बात की जाए, बेसिकली ये इन्वॉल्व होता है अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग वीकनेस इन द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इटसेल्फ। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ब्रूट फोर्स अटैक ट्रीट एज अ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एज अ ब्लैक बॉक्स। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, द जूम रेंज इन MS एक्सेल इज। देखिए, जूम रेंज की अगर बात आई तो मिनिमम जूम रेंज होता है, वो होता है 10%। ठीक, मिनिमम, और मैक्सिमम होता है 400%। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कमांड एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। ठीक, अगर कमांड और डिस्क्रिप्शन की बात आती है तो इसमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो -d है ये ब्लाइंड एड्रेस पोर्ट होता है, जो कि बेसिकली कनेक्ट करता है होस्टिंग सच एज कनेक्शन एंड एस्टेब्लिश आ टू। ठीक, बेसिकली ये तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट नहीं है। ठीक, यानी कि नॉन ऑफ द मेंशन। ठीक, बेसिकली अगर बात की जाए पहले ऑप्शन की, ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है कि लोकल डायनेमिक एप्लीकेशन में जहाँ लेवल पोर्टिंग होती है, जैसे कि लेवल पोर्ट को फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक, अगर ऑप्शन बी की बात की जाए ये पी पोर्ट्स के बारे में, तो बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं कि इट इज यूज टू स्पेसिफाई द पोर्ट फॉर कनेक्टिंग टू द
SSH सर्वर, ठीक। ना ऑप्शन सी की अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो बेसिकली इट इज नॉट वैलिड इन SSH, और इट इज स्कैप, इट्स डिस्क्रिप्शन इज नॉट एक्यूरेट फॉर एनी SSH कनेक्ट SSH कमांड, ठीक। सो दैट्स व्हाई ऑल थ्री ऑप्शन इज नॉट ट्रू, सो नन ऑफ द मेंशन अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हैज बीन पॉसिबिलिटी फॉर ब्रेकिंग द एन्क्रिप्शन ड्यूरिंग द इनिशियल 4-वे हैंड शेकिंग। सो आपको मैं बता दूं, जब भी इंक्रिप्शन की बात आ रही है, 4-वे हैंड शेकिंग की बात आ रही है, तो WPA2, ठीक, ये सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होता है इसके अंदर, जहाँ पे ब्रेकिंग द एन्क्रिप्शन ड्यूरिंग द इनिशियल 4-वे हैंड शेकिंग, ठीक। और बेसिकली बाकी अगर बात की जाए WEP के बारे में, बेसिकली WEP बेसिकली ओल्डर है और ये लेस सिक्योर स्टैंडर्ड है। वहीं अगर WPA की बात की जाए, बेसिकली इट इज आल्सो यूज फॉर वल्नरेबिलिटी, बट in breaking the encryption, WPA basically use the crack attack, especially it target to the WPA2, ठीक। so that's why we just move to the option A, WP8, because here we used crack attack, especially crack attack is target to WPA2, so that's why अगर ऑप्शन में WPA2 नहीं होता तो हम लोग किसकी तरफ मूव जाते हैं, WPA की तरफ, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेयर नंबर ऑफ OSI मॉडल, ठीक। अब यहाँ की बात आई तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, कभी भी लेयर 4 सेशन लेयर नहीं होती, ये क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ठीक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, तो लेयर 4 हमेशा ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए होता है, सेशन लेयर के लिए नहीं होता है, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वल्नरेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर, ठीक। अब वल्नरेबिलिटी की बात आ रही है यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे वीक होता है, ठीक। जो वल्नरेबिलिटी होता है, नॉट द वल्नरेबिलिटी ऑफ द, नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज ऑप्शन है कि वीक है, नॉन एक्सटेंसिव ऑथेंटिकेशन है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर बाकी बात की जाए रूट प्रूफिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड रिसोर्स ID vulnerability and IP address booking के बारे में, ये basically these are associated with the vulnerability with the network layer, so that's why we use weak not existent authentication, that is not vulnerability of the network layer, ठीक। now option D is the correct answer। move करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, एंटीवायरस स्कैनिंग डिवाइस फॉल अंडर विच टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। सो जब भी इसकी बात आती है, ठीक, सिक्योरिटी की बात आती है, तो एक आपको बता दूं, जो सी एंटीवायरस होता है, जो स्कैनिंग डिवाइस होता है, ये बेसिकली कंसिडर्ड ऐसा डैश डिवाइस, वो है प्रिवेंटेटिव डिवाइस, ठीक। अब प्रिवेंटेटिव डिवाइस क्या होता है, बेसिकली ये इजिली क्या, ये बेसिकली डिजाइन ही किया गया है मालवेयर को डिटेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए, ठीक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैप रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स एंड क्लाउड एंड डेटा सेंटर, ठीक। बेसिकली अगर एट्रीब्यूट, क्लाउड और डेटा सेंटर की बात आ रही है, सबसे पहले डेटा ऑन प्रीमिसेस की बात की जाए तो डेटा सेंटर आता है, देन रिमोट हार्डवेयर आता है, देन क्लाउड आता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर अ सिचुएशन व्हेन यू हैव अ choice between the major cloud service provider, which of you choose if you needed a cloud services, if you do not want to have a backup। जब भी बैकअप सपोर्ट की बात आती है, ठीक, और अच्छी क्लाउड सर्विस की बात आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ओरेकल की तरफ मूव करते हैं, ठीक। अब ओरेकल की तरफ क्यों मूव करते हैं, बिकॉज ओरेकल क्या होता है, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये ऑफर करता है बेयर मेटल की सर्विसेज की, विच इज बेनिफिशियल फॉर क्लाउड एनवायरनमेंट विदाउट बीइंग एबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैकअप एंड डेटा रिडंडेंसी, सो दैट्स व्हाई वी मूव टू द ओरेकल, ठीक। बाकी अगर बात करें AWS की, एजर की क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, बेसिकली ये बेसिकली आल्सो प्रोवाइड दैट सर्विसेज, बट they charge something, ठीक, they charge for backup, they charge for data redundancy, but in case of Oracle they basically add a complexity without adding a complexity of data redundancy or backup, so that's why we move to the Oracle, ठीक। Rest of one main point, Oracle also allow for more customization regarding the backup, data disaster recovery, letting you opt if you do not require any backup support, that's why option B is the correct answer। now move to the next question। which of the following type of network security ensure that potential attacker cannot infiltrate your network। तो बेसिकली क्या है, फायरवॉल, ठीक।
फायरवॉल बेसिकली एक नेटवर्क सिक्योरिटी है दैट इज यूज्ड टू डिवाइस द मॉनिटर एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, and based on the predefined security role, it is the primary function to prevent unauthorized access to form a private network. Basically, it is also ensure that the potential attacker cannot infiltrate your network. That's why option A is a correct answer. ठीक. Now let's talk about network access control. देखो basically network access control is a provide policy for accessing the network resource but does not inherent prevent attacker from infiltrate your network without additional security measure. And we'll move to the virtual private network. Basically, virtual private network is the primary encryption data transfer network transmit over a network. So it provide privacy security for data in transmit, but it does not especially prevent attacker from infiltrate your network. ठीक. That's why firewall is the correct answer. Now move to the next question. Next question है consider a situation where you have a choose between the major cloud service provider which you choose if you want to the Linux, Windows Server, SQL Server and enhanced security. जब इन चारों की बात होती है तो हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ? माइक्रोसॉफ्ट अजर की तरफ. क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं या इनके सब कंपनीज के होते हैं. तो जब भी एक कंपनी सारी सर्विस प्रोवाइड करती है तो अच्छे तो वो अच्छे से कोलैब हो जाती है. इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एजर को हम इसलिए चूज करें क्योंकि ये वेल सूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये सपोर्ट करती है लिनक्स को, विंडोज सर्वर को, एसक्यूएल को. और बेसिकली एजर आल्सो ऑफर एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर दीज प्लेटफॉर्म्स लाइक these platform services along with the enhanced security features. That's why we move to the Azure. Rest of companies like Oracle, Google Cloud, Alibaba, they provide, but in some time if we talk about Oracle mainly focus on Oracle product and services which may not provide the same level of integration with the window environment. That's why we not choose Oracle. Let's talk about Google Cloud. Google Cloud support Linux as well as Windows but may not have a strong integration with the SQL Server, so that's why we not move to the Google Cloud. Let's talk about Alibaba Cloud also provide offer support for operating system but it is not widely recognized for Windows as well as SQL integration. ठीक. So that's why we move to the option C, Azure. ठीक. Now move to the next question. Next question है an attack is which user receive an unwanted amount of email. जब भी unwanted amount of email की बात होती है तो email bombing का इस्तेमाल किया जाता है. email bombing क्या होता है कि unwanted email रिसीव करता है जो यूजर. ठीक. अगर बाकी की बात की जाए तो डेनियल ऑफ सर्विसेज की डिडॉस की बात कीजिए. बेसिकली जनरल ये अटैक होता है टू दैट एम टू मेक अ सर्विस अनअवेलेबल बाय ऑफन ओवर हेलिंग इट विद द ट्रैफिक्स but can include various method not just email. ठीक. सो अगर पिंग स्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो it is a situation where a large amount of number of ping requests and sent such as a target also lead to a DDoS attack but especially not related to the email. ठीक. Let's talk about first option. So it is also a DDoS attack where IP is spoofing to flood a target with the traffic. So we not move to the this one and this one. Just email bombing. Email bombing basically refer to the attack where a user receive an unwanted number of email which can disturb their email server and overload their inbox. So that's why option C is the correct answer. Now move to the next question. Which of the following statement is true about the cloud and data center? So अगर क्लाउड और डेटा सेंटर की बात आती है तो सबसे पहले क्या जाता है कि इन क्लाउड ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउन टाइम रिपेयर. नो, फॉल्स. कभी भी ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. अगर डेटा सेंटर की बात की जाए, यस, डेटा सेंटर ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउन टाइम एंड रिपेयर. ठीक. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ऑप्शन 1 इज फॉल्स. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. ठीक. नाउ यहाँ पे है DES इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के बारे में. ठीक. नाउ अगर ऑप्शन देखें, बात की जाए तो बेसिकली सारे बिट ओरिएंटेशन साइफर के बारे में या बाइट ओरिएंटेशन साइफर के बारे में या कि अल्टरनेटिंग ब्लॉक के बारे में, ये तीनों के तीनों जो एग्जांपल हैं डिस्क्रिप्शन डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के एग्जांपल हैं. ठीक.
डेटा इंक्रिप्शन जो स्टैंडर्ड है ये बेसिकली बिट ओरिएंटेड होता है बिकॉज इट ऑपरेट ऑन अ बिट ड्यूरिंग द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस. इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ बाइट ओरिएंटेशन सिंस इट्स प्रोसेस द डेटा इन अ ब्लॉक ऑफ 64 बिट्स. ठीक, 64 बिट्स एंड 8 बाइट्स. ठीक, और की अल्टरनेटिंग की बात की जाए, बेसिकली डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इज कैटेगराइज्ड एज अ की अल्टरनेटिंग ब्लॉक साइफर. इट इज यूज्ड एज अ फिक्स्ड साइज block of plain text and employ a key that chain throughout the encryption process. So all options are correct. ठीक, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑल द मेंशन एग्जांपल. ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है in how many process are there are changing a plain text piece of the data into an encryption data AES 128. ठीक, देखिए जब भी बात की जा रही हो डेटा एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के बारे में तो याद रखिएगा कभी AES के बारे में यानी कि एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की बात की जा रही है विद द की ऑफ 128 बिट. देयर इज अ 10 राउंड for processing a transform of plain text into encryption like such as a substitution, permutation, mixing and key addition. So that's why option D is the correct answer, 10 round. ठीक, now move to the next question. Which of the following cloud services provides should be preferred if most of your data is binary large object type. देखिए जब भी बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा की बात आती है तो कौन सा हम लोग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल करेंगे. देखिए आपने देखा होगा कि AWS Amazon वेब सर्वर. ठीक, वेब सर्विसेज इसमें एक सर्विस होती है जो कि होती है S3. ठीक, S3 क्या होता है बेसिकली सिंपल स्टोरेज सर्विसेज होता है जो कि बेसिकली बनाया गया है लार्ज अमाउंट डेटा के लिए कैरी करने के लिए और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए. ठीक, और बेसिकली ये स्पेशल इसलिए भी डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे जो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट होता है यानी कि BLOB, ये बेसिकली क्या होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट टाइप होता है. ये बेसिकली हैंडल करता है कौन, AWS. ठीक, इसकी जो सर्विसेज होती है S3 ये हैंडल करती है. ये बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ये क्या करती है कि कैरी करती है, हैंडल करती है. दैट्स व्हाई AWS इज द बेस्ट ऑप्शन. ठीक, अगर आप बात करें बाकी एजर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक, ये बेसिकली आल्सो प्रोवाइड अ बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट टाइप बट AWS is often preferred due to the maturity and extension features. That's why it's handle a large amount of binary object type as well as unstructured data like image in videos or as well as a backup. So that's why when we talk about the binary large object type just we move to the AWS. Option D is the correct answer. Now move to the next question. Next thank you everyone. ये स्लाइड यहाँ खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू एवरीवन.